मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं का जो प्रश्नावली 1.1 है, तो आज हम लोग इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए। तरह की पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे 3 सवाल दिया गया है, तो हम लोग इन तीनों सवालों को बारी बारी से हल करेंगे। भैया जी, यहाँ पे एक सूत्र होता है। क्या सूत्र? यह होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। भैया आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। भैया ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। चलिए भैया, तो हमें यहाँ पर पहली संख्या दिया गया 26 और दूसरी संख्या हमें दिया गया 91। हमें 26 और 91 का हम लोग एक बार मासा निकालेंगे, एक बार लासा निकालेंगे। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है मासा, भैया एलसीएम मतलब होता है लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए भैया हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो भैया रे देखिए, किसी भी संख्या का अगर हम मासा या लासा निकालते हैं तो हमें सबसे पहले उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक बेटा जी, तभी हम लोग जो है उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। भैया चलिए, तो देखिए भैया, हम लोग 26 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 13। क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है तो इसका गुणनखंड बड़े आसानी से निकल गया। चलिए भैया, आपका 91 है तो 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ओके बेटा, चलिए अब ये 26 का गुणनखंड हो गया और ये आपका 91 का गुणनखंड हो गया। अब हम लोग यहां पर बारी बारी से एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक भैया, चलिए अब हम लोग यहां पे निकालेंगे एचसीएफ। भैया देखिए भैया, होता क्या है, किन्हीं भी संख्याओं का जब हम लोग मासा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, होता क्या है कि उनके गुणनखंड में जो संख्या आती है, जो संख्या दोनों में, मान लीजिए यहां पर आपका 2 संख्या है, पहली संख्या आपका 26 है और आपकी बेटा दूसरी संख्या 91। तो पहली संख्या का गुणनखंड जो आया है वह आया है 2 गुणे 13 और दूसरी संख्या 91 का जो गुणनखंड आया है बेटा वो आया 7 गुणे 13। तो जब हम लोग 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। भैया देखिए, ये 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, यानी कि यही संख्या जो है 13 26 का और 91 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जो संख्या दोनों में कॉमन होता है, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होता है बेटा, वही जो है इन संख्याओं का मासा होगा। तो भैया रे इन दोनों में 13 जो है क्या है, दोनों में है, इसलिए 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वह 13 हो जाएगा। ओके बेटा, अब चलिए हम लोग यहां पे निकालेंगे एलसीएम। भैया अच्छा बेटा, एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में जो संख्या कॉमन है उसको हम लोग लिख लेते हैं और जो संख्या कॉमन नहीं है, जो संख्या शेष बच रहे हैं बेटा, हम उनको एलसीएम में ले लेते हैं। जैसे यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, तो हम इस 2 को भी लिख लेंगे। यहां पे 7 है, यहां पे 7 नहीं है, हम लोग 7 को भी लिख लेंगे।
कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि एचसीएफ निकालते समय हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। जो संख्या कॉमन होती है, जो संख्या सब में पाई जाती है बेटा, हम लोग एचसीएफ में केवल उसी संख्या को लिखते हैं। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में हम लोग जब संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो ये देखते हैं कि उनमें उन संख्याओं के गुणनखंड में कौन संख्या कॉमन है, तो कॉमन वाली संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं, और जो संख्या बच जाती है, जो संख्या कॉमन नहीं होती है बेटा, उन संख्याओं को भी एलसीएम में लिखते हैं। तो अब बेटा एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 13 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 7। अब ये हम लोग जानते हैं, हमें सिर्फ ये करना है कि दोनों क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आइए चेक किया जाए। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ओके, चलिए ठीक है ना, चलिए पहली संख्या क्या है 26 है भैया, दूसरी संख्या क्या है भैया 91 है। ओके भैया, एचसीएफ क्या आया है 13 भैया, और एलसीएम क्या आया है 13 गुणे 2 गुणे 7, 13 गुणे 2 गुणे 7 भैया। अगर दोनों का यानी कि दोनों पक्षों का अगर उत्तर सेम आता है तब तो सही है, अगर दोनों पक्षों का उत्तर अलग अलग आता है तब यह सही नहीं है। चलिए भैया देखा जाए, तो हम लोग सबसे पहले जो है 26 का गुणा करेंगे 91 में, माने 91 गुणे हम लोग 26 करेंगे भैया। 6 कम 6, 6 9 54। ओके बेटा, 2 1 कम 2 और 2 9 18, यह आ गया 6, 4 2 6, 8 5 13 को 3 और 1 2 भैया। इसका गुणनफल आ गया 2366 इसका। ओके बेटा जी, चलिए अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे भैया। चलिए, तो 13 गुणे 13 इसका आएगा 169 आता है शायद। ओके, और 7 गुना 14। ओके बेटा जी, अब हम लोग जो है 169 में 14 से गुणा करेंगे। तो भैया चलिए 169 गुणे करेंगे 14, ये आपका हो जाएगा 4 9 36 को 6 हासिल 3 और 4 6 24, 24 और 3 27 को 7 हासिल 2 और 4 1 कम 4 और हासिल 2, 4 2 6 हो जाएगा। फिर 1 9 9 आ जाएगा भैया, 1 छक्का 6 और 1 1 कम 1 भैया, इसको जोड़िए 6, ठीक है। और 9 9 7 16 को 6 हासिल 1, 6 6 12 13 को 3 हासिल 1 1 1 2 हासिल 1। ये भैया आपका आ गया, यानी कि इसका भी गुणनफल आ गया 2366। ये देखिए इसके बराबर हो गया। ओके बेटा जी, ये आपका सही हो गया। ओके, ये आपका हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम लोग दिए हुए संख्याओं का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन संख्या दोनों में है। जो संख्या दोनों में रहती है, जो संख्या कॉमन होती है बेटा, जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। वही उभयनिष्ठ संख्या बेटा, वही उभयनिष्ठ संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा कहलाता है। ओके बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, यानी कि दोनों में 13 क्या है कॉमन है, मतलब दोनों में 13 क्या है कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो बेटवा यही 13 जो है 26 और 91 का क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। हमने आपको बताया कि एलसीएम निकालते समय ये ध्यान देते हैं कि कौन सी संख्या इन दोनों में कॉमन है, कौन सी संख्या इन दोनों में घनिष्ठ है।
तो हम लोग सबसे पहले उस उभयनिष्ठ संख्या को लिख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले उस उभयनिष्ठ संख्या को लिख लेते हैं। इसके बाद जो संख्या शेष बचती है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, हम लोग इस 2 को भी लिख लेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, हम लोग इस 7 को भी लिख लेंगे। तो भैया ये आपका हो गया एलसीएम, भैया ये आपका हो गया एचसीएफ। अब हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एचसीएम। तो भैया पहली संख्या आपका 26 है और दूसरी संख्या आपका 91 है, तो हो गया 26 गुणे 91 और एचसीएफ हमारा आया है 13 और एलसीएम आया है 13 गुणे 2 गुणे 7। जब हमने इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि दोनों का उत्तर सेम है। क्या? 2366, 2366 ये आपका सिद्ध हो गया। बेटा ठीक इसी प्रकार जो है हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो भैया जी आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं मेरे भैया जी। देखिए चलिए ये हो गया, ये हो गया, मिटा दें। ओके चलिए भैया अब हमारा दूसरा सवाल है। चलिए भैया भैया दूसरा सवाल है 510 और 92। देखिए भैया हमें यहां पर 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए भैया हम लोग सबसे पहले 510 और 92 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसी भी संख्या का यदि हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हैं तो बेटवा हमें सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो भैया आइए हम लोग 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए भैया आपका ये 510 को हम देखिए हम लोग 510 का करेंगे गुणनखंड भैया। चलिए देखिए भैया लास्ट में 0 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी। भैया काटो, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाए 1, ये 1 हुआ 11, 2 पच्चे 10 भैया, 11 में से 10 जाए 1, ये 0 भैया हुआ 10, 2 पच्चे 10। ओके भैया ये संख्या 3 से कट जाएगी भैया, काटिए, 3 8 24, 25 में से 24 जाए 1 और ये 5 हुआ 15, 3 पचे भैया 15। ओके बेटा जी अब ये 85 जो है 3 से नहीं कटेगा, ये 85 कटेगा केवल 5 से। तो काटिए भैया, 5 कम 5, 8 में से 5 जाए 3 और ये 5 हुआ 35 भैया। देखिए 5 कम 5, 8 में से 5 जाए 3 और ये 5 हुआ 35, तो 5 सत्ते 35। देखिए भैया 17 केवल 17 से कटेगा, 17 केवल 17 से ही कटेगा। तो भैया 17 से काटिए, 17 एकम 17 भैया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 भैया। ओके चलिए भैया अब हम लोग जो है यहाँ पर निकालेंगे। हाँ अब हम लोग बेटा यहाँ पर 92 का गुणनखंड करेंगे। तो भैया कीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग यहाँ करते हैं। चलिए भैया देखिए 92 का जो इकाई का अंक है वह 2 है, मतलब सम है। तो अगर सम संख्या है तो 92 भैया 2 से कट जाएगा, तो काटो ना। अरे भैया 92 का इकाई का अंक सम है मतलब 2 है, तो ये 92 2 से कट जाएगा मेरे प्रिय बच्चों। तो काटिए भैया, 2 चौके 8, 9 में से 8 जाए 1, ये 2 हुआ 12, फिर 2 छक्का 12 भैया। ये जो 46 है यह भी 2 से कटेगा, तो काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6 भैया।
23 बचा आपका, तो 23 बटवा केवल 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 92 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे भैया 23। ओके बेटा जी। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो भैया हम लोग सबसे पहले यहां पर निकालेंगे एचसीएफ। तो हमने आपको बताया कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो ये देखते हैं कि उन दिए हुए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन संख्या दोनों में है, मतलब कौन संख्या कॉमन है बेटा जी। तो देखिए यहां पे कॉमन यही भैया है, देखिए 2 यहां पे 2 यहां पे, बोलो भैया, यहां भी 2 यहां भी 2, यही संख्या यहां पे कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। क्या, देखिए भैया यहां पे 3 है, यहां पे 3 है ये नहीं है, यहां पे 5 है, यहां पे 5 नहीं है, यहां पे 17 है तो यहां पे 17 नहीं है, या अब यहां पे 2 है, अब यहां पे कोई 2 नहीं है, तो ये इसके अलावा इस 2 के अलावा और कहीं पर 2 नहीं है। ठीक, ये 23 है, यहां पे कोई 23 नहीं है बेटा। इसका मतलब केवल यही दोनों में 2 ही कॉमन है, अर्थात 2 आ जाएगा। मतलब 510 और 92 का एचसीएफ 2 आएगा मेरे प्रिय बेटा जी। ओके, चलिए अब हम लोग जो है निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम तो भैया जी एलसीएम निकालते समय हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी संख्या उनके दिए हुए अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन है, अर्थात वह निष्ठ है। तो भैया 2 है, हमने 2 लिख लिया। अब इसके अलावा जो संख्या बचती है हम लोग उसको लिख लेते हैं, मतलब जो संख्या बचती है, जो संख्या कॉमन नहीं है बेटा, हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। तो चलिए भैया, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम लोग इस 2 को भी लिख लेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे बेटा 23 है लेकिन यहाँ पर 23 नहीं है, तो हम लोग इस 23 को भी लिख लेंगे। ओके बेटा, अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं पर 3 नहीं है, हम लोग इस 3 को भी लिख लेंगे बेटा। ओके, चलिए गुड भैया। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है, इस 5 को भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे भैया 17 है, इसमें कहीं 17 नहीं है, हम लोग इस 17 को भी लिख लेंगे भैया। यही जो है आ जाएगा एलसीएम 510 और 92 का। ठीक बेटा जी, चलिए अब हम लोग बेटा वही नियम यहाँ पे लगाएंगे। क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए भैया पहली संख्या 510 है भैया, दूसरी संख्या 92 है। ओके, चलिए और देखिए एचसीएफ आया है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, और एलसीएम भैया ये है ना, तो भैया आप इसको यहीं पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 ना हो जाएगा आपका 4। चलिए भैया गुणे आपका हो जाएगा 23, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर 5 तिहाई 15, फिर आपका बचा 17 गुणे 17। चलिए भैया अगर हम लोग 510 में 92 से मल्टीप्लाई करें तो भैया करिए ना, 510 गुणे भैया 92 करिए, ये आपका आ जाएगा 2 0 0, 2 1 2, 2 25 10, फिर 9 0 0, 9 1 9, 9 25 45 भैया 45, और 0 2 0 5 6 और 4, यानी कि आ जाएगा आपका ये 46,020 भैया। ओके, इतना ही संख्या यहां पर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। अगर ऐसा आता है तब तो ये सिद्ध है, सही है।
चलिए भैया, तो थोड़ा इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 15 अट्ठे 120। देखिए भैया, 4 दूनी 8 और 8 गुणे 15 मतलब 15 अट्ठे 120, यानी 120 हो गया, गुणे भैया 23 हो गया और गुणे 17। ओके भैया, चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 120 का गुणा करते हैं 23 में। भैया करिए ना, ये आपका हो गया 0, 12 तिहाई 36 को 6 हासिल 3 और 12 दूनी 24, 24 और 3 27, फिर आपका भैया गुणे 17। चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पर 2760 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया करिए, 2760 में भैया 17 से मल्टीप्लाई करिए, 17 से मल्टीप्लाई करिए। 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 फिर 7 सते 49, 49 और 4 53, 53 को 3 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 भैया जी। फिर 1 शून्य शून्य, 1 छक्का 6, 1 सत्ते 7, 1 दुआई 2 का बेटा 0 हो गया, 2 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 7 16, 17 को 7, 2 1 3 1 4। आपका बेटा जी आ गया 4 मतलब 47। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 12 तिहाई 36 को 6 हासिल 3 और फिर 12 दूनी 24, 24 और 3 27 हो गया। ओके बेटा, और अच्छे तरह इसको देखा जाए, 2 शून्य शून्य, 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 शून्य शून्य, 9 कम बेटा यहाँ 9 रहेगा ना। देखिए 9 शून्य शून्य, 9 1 कम बेटा 9 रहेगा। ओके, और फिर 9 5 45, 0 2, फिर 9 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 1 6 और 4 आ जाएगा। ओके, और भैया जी 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 को 3 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 1 शून्य शून्य, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 2 2, तो 0 2 6 3 बेटा 9, 6 3 9 हो जाएगा। 9 7 16 को 6 हासिल 2 3 4। ये देखिए ये आपका आ गया, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, और आपका ये भी आ जाएगा 4 6 9 2 0, मतलब 4 6 9 2 0 बेटा। भैया हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का उत्तर सेम आ रहा है, इसलिए भैया ये सत्य मतलब सही है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम ये लास्ट अंतिम सवाल हल करते हैं। तो भैया नोट करिए, भैया हो गया, मिटाते हैं। ओके, चलिए भैया, अब आपका बचा है सवाल नंबर बेटा तीसरा, मतलब हमें यहाँ पर 336 और 54 का मासा लासा निकालना है। तो भैया जी हमने आपको बताया कि अगर हमें अभाज्य गुणनखंड से किन्हीं दिए हुए संख्याओं का लासा मासा निकालना है, तो भैया जी हम लोग सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भैया ये आपका तीसरा सवाल है, 336 और भैया जी हम लोग 54 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। भैया हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 336 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। भैया करिए, लिखेंगे 336, करिए भैया यहाँ पर। देखिए भैया इसका इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या जो है मतलब ये सम है। 6 क्या है? सम संख्या है। तो जब 6 सम संख्या है भैया जी, ये संख्या मतलब 2 से कट जाएगी। काटिए, 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाए 1, ये 3 हुआ 13, 2 छक्का 12 बेटा, 13 में से 12 जाए 1 और ये 6 हुआ 16, 2 अट्ठे 16। ठीक बेटा जी, अच्छा 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाए 1 और ये 3 हुआ 13, फिर 2 छक्का 12,
13 में से 12 जाए 1 और ये 6 हुआ 16, फिर 2 8 16। अच्छा भैया जी आपका आ गया 168। यह 168 जो है 2 से विभाज्य है। क्यों बेटा जी? इसका इकाई का अंक 8, मतलब सम संख्या है। जब 8 है, जब सम संख्या है, तो भैया बिना कुछ सोचे समझे इसको 2 से काटिए। 2 8 16, 2 चौके 8। भैया ये 84 है। जब 84 है तो यह भी 2 से अभी कटेगा। भैया काटिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4 भैया। 42 2 से भैया कट जाएगा तो काटिए। 2 दूना 4, 2 कम 2 भैया। 21 भैया 3 से कटेगा। 3 7 21 भैया। ओके 7 7 से कटेगा ना, तो 7 एकम 7। तो भैया जी 336 का अभाज्य गुणनखंड आ गया बेटा जी। क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। मैंने आपसे कई बार बताया कि जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में, अंत में, जब तक अंत में 1 ना आ जाए तब तक हम लोग उसको काटते रहते हैं। जब 1 आ जाता है तो इसका, तो इस संख्या का या दिए हुए संख्या का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो हम लोग इसको यहां पे लिखेंगे 336 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बेटा गुणे 3 गुणे 7। 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 3 गुणे 7। ठीक है। अब भैया जी हम लोग यहीं पर लगे हाथ 54 का गुणनखंड कर लें भैया। 54 है, लास्ट में 4 है भैया, सम संख्या है, 2 से कटेगा। काटो। 2 तिहाई बेटा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाए 1, ये 4 हुआ 14, 2 7 भैया 14, ये 27 है। 27 बेटा 3 से कटेगा। 3 9 27 भैया। 9 है, 9 बेटवा कटेगा 3 से, 3 तरीक का 9 और 3 कटेगा 3 से। आपका भैया लास्ट में 1 आ गया। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 54 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे भैया 3 ना। अच्छा अब हम लोग जो है 336 और 54 का निकालेंगे HCF भैया जी। तो मैंने आपको बताया कि दिए हुए संख्याओं का अगर हमें HCF निकालना है तो जो उनके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि उनके अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, मतलब कौन सी संख्या दोनों में है। तो भैया देखिए यहां 2 यहां 2, ये 2 2 कॉमन हो गया, मतलब 2 दोनों में है भैया। यहां 3 भैया देखिए ये 3 भैया, ये आपका हो गया कॉमन। ओके बेटा जी। अब तो कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 2 नहीं है। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है। यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पर कोई 3 आपका नहीं बचा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अब कोई 3 नहीं बचा है। तो हम लोग सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो भैया इसमें से 2 बाहर, इसमें से 1 3 बाहर, भैया 3 दूनी 6, यानी कि 336 और 54 का भैया महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आ गया क्या? अच्छा आ गया। ओके बेटा जी। चलिए अब हम लोग जो है बेटा यहां पे निकालेंगे LCM भैया जी, निकालिए। तो हमने आपको बताया कि दिए हुए संख्याओं का यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना है तो हम लोग सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर ये देखते हैं कि उनके अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या दोनों में है, शामिल है, कौन सी संख्या उभयनिष्ठ। भैया ये 2 2, ये 3 3 क्या है, दोनों देखो भैया ये 2 2, ये 3 3 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भैया। तो हम क्या करेंगे कि उनमें से एक संख्या को बाहर करेंगे, उनमें से एक संख्या को, जैसे मान लीजिए ये 2 कॉमन है, तो ऐसा नहीं कि 2 गुणे 2 करेंगे, नहीं बेटा, इनमें से एक
यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो इनमें से बेटा एक 3, ये नहीं कि ये भी 3 ये भी 3 ले लें, ऐसा नहीं। इनमें मतलब कॉमन वाली संख्या में से केवल एक लेना है बेटा जी, एक लिया जाता है। याद रखिएगा, जो संख्या दोनों में कॉमन है तो उन संख्याओं में से केवल एक संख्या को हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे 2 2 कॉमन है, हम लोग यहाँ पे केवल 2 लेंगे बेटवा। यहाँ पे 3 3 कॉमन है, तो भैया हम लोग केवल 3 लेंगे। ओके बेटा जी। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या बच रही है। भैया 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो जो नहीं है, जो नहीं कॉमन होते हैं उसको भी लिख लेते हैं किसमें, एलसीएम में। मगर एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं। एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होता है केवल उसी को लेते हैं। एचसीएफ के केस में, महत्तम समापवर्तक के केस में, जो संख्या बेटा जी कॉमन होता है हम लोग वही संख्या लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो संख्या कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं। जो संख्या कॉमन होता है भैया एलसीएम में उसको तो हम लोग लेते ही हैं, लेकिन जो संख्या बच जाती है उसको भी ले लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है बेटा, तो हम लोग 2 को ले लेंगे। ओके, यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है बेटा, तो हम लोग इस 2 को भी ले लेंगे। यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है अब, तो भैया इस 2 को भी हम लोग ले लेंगे। यहां पे 7 है, यहां पे 7 नहीं है, तो इस 7 को भी हम लोग ले लेंगे। अब बताइए, यहां पे 3 है, इसमें 3 अब कोई नहीं बचा है, तो इस 3 को भी हम लोग, अरे भैया ये तो कॉमन हो गया 3। अब इस 3 के अलावा इसमें कोई 3 नहीं है ना, तो भैया जब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई 3 नहीं है, तो बेटा इस 3 को हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे 3 है, अब 3 है और इसमें कहीं 3 नहीं है, तो भैया इस 3 को हम लोग ले लेंगे, बस। ओके बेटा जी, चलिए। अब हमारा एचसीएफ निकल गया, अच्छा, और एलसीएम ये आ गया, ठीक है ना भैया। वही बात हम लोग क्या करेंगे कि भैया जी लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। भैया इसको मिटा देंगे यहां से, तो भैया इसको मिटा दीजिए। चलिए भैया, चलिए भैया। अच्छा, पहली संख्या आपका है 336 भैया, दूसरी संख्या आपकी है 54, यहां लिखिए 54 भैया। ओके बेटा जी। एचसीएफ आया है 6, यहां भैया जी 6 लिख लीजिए। एलसीएम भैया थोड़ा सा लंबा है ये, इसको हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके छोटा करेंगे। भैया करिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि यहां तक देखिए, यहां तक भैया 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यानी कि यहां तक जो है, यहां से लेकर के यहां तक हो गया 48, मतलब 48 भैया गुणे। चलिए भैया, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, 21 तिया बेटा 63, आपका हो गया ये 63। अब भैया जी अगर इसका गुणा दोनों का सेम आता है तब तो ये मतलब सही है, सिद्ध है, चलिए मतलब सत्य है। चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पर 336 में सबसे पहले 54 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 छक 24 को 4 हासिल 2, और 4 तिहाई 12 और हासिलवा 2, 12 2 14 को 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12 हासिलवा 13, 5 छक 30 को 0 हासिल 3, और 5 तिहाई 15 और हासिलवा 3, 18 को 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 हासिलवा 16 बेटा। चलिए 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 8 3 11, 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 आ जाएगा। यानी कि 336 और 54 का जो हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, उसका उत्तर आ गया
18,144 भैया। अब हम लोग जो है यहाँ पर 6 गुणे 48 गुणे करेंगे 63। तो भैया करिए 6 गुणे 48 गुणे भैया 63 करिए। तो हम लोग सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे 48 में, इसके बाद जो उत्तर आएगा बेटा उसका गुणा करेंगे 63 में। करिए 6 8 48 को 8 हासिल 4 और 6 चौक 24 24 4 28 बेटा। ओके, फिर भैया गुणे करेंगे 63 भैया। 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 हासिलवा 26 को 6 हासिल 2 और 3 दूनी 6 हासिलवा 2 8, 6 2 8 हो गया आपका भैया। 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 8 24 और हासिलवा 2 26 को 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और हासिलवा 2 8, 6 8 48 को 8 हासिल 4, 6 8 48 और हासिलवा 4 अब हो जाएगा 52, 52 को 2 हासिल 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17 हो जाएगा भैया। 4 आ जाएगा, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 8 2 10 1 हासिलवा 1, 11 को 1 हासिल 1 फिर 7 1 8 फिर 1 आपका आएगा भैया 18,124। देखिए भैया दोनों का उत्तर आ गया सेम 18,144 18,144 बेटा, दोनों का उत्तर सेम है। तो ये आपका सिद्ध हो गया, मतलब सत्य है, ये बात सही है। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।